हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कंपैरिजन टाइप प्रॉब्लम्स। ओके, सर्ट्स एंड इंडिसेस के पार्ट 1 में हम लोगों ने इंडिसेस को डिस्कस किया था, इंडिसेस का ओवरव्यू और क्या क्या प्रॉपर्टीज रिलेटेड होती है इंडिसेस से, राइट। तो उस पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस वहाँ पर कवर किए थे। आज का जो पार्ट है इंडिसेस को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इंडिसेस में एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जहां पर कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। तो उन्हीं को टैकल करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो कंपैरिजन बेस्ड प्रॉब्लम्स किस टाइप से दिखती है इंडिसेस के अंदर, देखते हैं एक बार। राइट, कंपैरिजन बेस्ड। ओके, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5 पावर 13 and let's say 2 power 26, 5 power 13 and 2 power 26 में which number is greater, right। इन दोनों में हमें कंपेयर करना है, राइट। या फिर मैं आपसे पूछूं एक दूसरा क्वेश्चन, से 8 पावर 31 and 32 पावर लेट्स से 11। इन दोनों में आपको कंपेयर करना है 8 पावर 31 एंड 32 पावर 11 में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, राइट। सो दो चीजें होती है हमारे पास। फर्स्ट जो वे है वो है मेक बेस इक्वल। मेक बेस इक्वल एक तरीका है कि हम बेस को इक्वल बना दें, राइट। दूसरा तरीका है हमारे पास मेक पावर which we call index make power equal और you can say index equal, right। ये दो तरीके हैं, लेकिन जब इन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका हमारे काम नहीं आता तो एक तीसरा हमारे पास वे आ जाता है which is called sandwich method, right। सैंडविच मेथड। तीनों तरीके मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा, राइट। और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। So either you have to make base equal or you have to make power equal, and in case neither of these technique works, हम लोग कहाँ पर जंप करेंगे, सैंडविच मेथड पे, राइट। देखो इनके एग्जांपल यहीं पर देख लेते हैं। जैसे ये 5 है यहाँ पर बेस और इधर बेस 2 है। क्या हम 5 एंड 2 को इक्वल बना पाएंगे, राइट। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूं, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 32, क्या हम 8 और 32 को इक्वल बना पाएंगे? तो यहाँ पर आप कह सकते हो 8 इज इक्वल टू 2 पावर 3 एंड 32 इज इक्वल टू 2 पावर 5। तो इधर आप क्या कह सकते हो कि 8 पावर 31 इज नथिंग बट 2 पावर 3 होल पावर 31 एंड ये 32 पावर 11 इज नथिंग बट 2 पावर 5 होल पावर 11, राइट। तो ये क्या नंबर आ जाएगा, 2 पावर 3 इंटू 31, 2 पावर 93 और ये नंबर कितना आ जाएगा, 2 पावर 55। बेस इक्वल है, यहाँ पर बेस हम इक्वल बना पाए, 2 के इक्वल है बेस। तो पावर को कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेरिजन बेस्ड में यही हमें देखना है कि जैसे ही बेस इक्वल हुआ पावर को कंपेयर कर लो, या फिर जैसे ही पावर इक्वल हुई तो बेस को कंपेयर कर लो। ऑलराइट, देखो ये हुआ यहाँ पर बेस इक्वल हमने यहाँ पर बना लिया। अब इसमें अगर देखें, फर्स्ट जो एग्जांपल है 5 पावर 13 एंड 2 पावर 26, कैन आई से दिस 2 पावर 26 इज इक्वल टू 2 पावर 2 होल पावर 13, क्योंकि 26 13 का ट्वाइस है और 2 पावर 2 को क्या लिखोगे, 4 पावर 13। तो यहाँ पर हम पावर्स इक्वल बना पाए, राइट। तो पावर्स इक्वल बन गई तो हम बेस को कंपेयर कर लेंगे, और बेस इक्वल बन गया तो हम पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सैंडविच मेथड क्या होता है ये एक एग्जांपल के थ्रू मैं आगे लेटर इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, वीडियो के एंड पार्ट में। ओके, तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, इन ईच केस कंपेयर द नंबर्स
एंड आइडेंटिफाई द ग्रेटर वन, हमें ग्रेटर वन बताना है। ओके, फर्स्ट पार्ट है 3 पावर 200 एंड 4 पावर 150। बेस इक्वल नहीं बना पाएंगे क्योंकि 3 एंड 4 किसी की भी पावर नहीं होती है। जैसे 8 एंड 16 2 की पावर्स होते हैं, जैसे 25 एंड 125 5 की पावर्स होते हैं, वैसे 3 एंड 4 किसी की पावर नहीं होते, तो बेस इक्वल नहीं बना पाएंगे। पावर इक्वल बनाने के लिए 200 और 150 का HCF आप ले लो। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, फिर हम डायरेक्टली इसको बताएंगे। HCF ऑफ 200, 150 पावर्स इक्वल बनाने के लिए 200 150 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा 50। तो आप 200 को क्या लिखोगे 50 इंटू 4 और 150 को क्या लिखोगे 50 इंटू 3, राइट। तो इससे हमारे पास 3 पावर 200 किसके बराबर आएगा 3 पावर 50 इंटू 4 और 4 पावर 150 किसके बराबर आएगा 4 पावर 50 इंटू 3। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 पावर 4 होल पावर 50 एक ही बात है, एंड 4 पावर 3 होल पावर 50। 3 पावर 4 is 81 पावर 50 एंड 4 पावर 3 is 64 पावर 50। अब बताओ पावर 50 तो दोनों में सेम है, 81 और 64 में जो भी नंबर ग्रेटर होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। सो 81 इज ग्रेटर देन 64, ये साइन आ जाएगा और ऊपर तक यही साइन कंटिन्यू होगा। तो हम लोग कह सकते हैं 3 पावर 200 इज ग्रेटर देन 4 पावर 150। ओके, सो दिस इज द टेक्निक, ये ऐसे कुछ टेक्निक हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। आई होप क्लियर है। नाउ सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है 12 पावर 75 एंड 8 पावर 100। 12 एंड 8 किसी की भी पावर नहीं होते, राइट। तो हम 75 और 100 का HCF ले लेंगे विच इज 25। अब इसको डायरेक्टली लिखने लग जाएंगे। 25 HCF है, हमें पता चल गया है, तो इसको लिख लो 12 पावर 3 होल पावर 25 एंड 8 पावर 4 होल पावर 25। बात बन जाएगी इससे। 12 पावर 3, 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होल पावर 25 एंड 8 पावर 4 इज 4096 होल पावर 25। पावर 25 दोनों साइड बराबर है, तो जो भी बेस ग्रेटर होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये साइन हम लोग अप्लाई कर देंगे, मीन्स 8 पावर 100 इज ग्रेटर देन 12 पावर 75। आई होप क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट 3 पर चलते हैं। पार्ट 3 में हमसे क्या पूछा है 3 पावर 1/4 एंड 2 पावर 1/3। देखो 3 एंड 2 किसी की भी पावर नहीं होते, राइट। तो यहाँ पर अगेन हमें HCF लेना पड़ेगा पावर्स का। सो HCF ऑफ 1/4 एंड 1/3। 1/4 1/3 का HCF क्या होगा, HCF ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, HCF ऑफ न्यूमरेटर 1,1 अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स 4,3 का LCM। 4 3 का LCM कितना होगा 12 और 1 1 का HCF 1, ये 1/12 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 1/4 इज 1/12 इंटू 3, राइट, एंड 1/3 इज 1/12 इंटू 4। HCF की टर्म्स में कैसे लिखेंगे दोनों पावर्स को, राइट। ठीक है, अब आ जाता है अपने नंबर्स पर। 3 पावर 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 1/4 एंड 2 पावर 1/3 नंबर्स हैं, इनको क्या लिखेंगे 3 पावर 1/4 को लिख लो 1/12 इंटू 3, 1/12 इंटू 3, और 2 पावर 1/3 को लिख लो 2 पावर 1/12 इंटू 4। तो ये नंबर आ जाएगा 3 पावर 3 होल पावर 1/12 and 2 power 4 whole power 1/12. 3 power 3 is 27 power 1/12 and 2 power 4 is 16 power 1/12, राइट। अब आप फिर से देख सकते हैं पावर दोनों की सेम है, तो 27 पावर 1/12 और 16 पावर 1/12 कौन सा ग्रेटर होगा 27, राइट। तो यही साइन आ जाएगा, तो हम लोग कह पाएंगे 3 पावर 1/4
इज ग्रेटर देन 2 पावर 1/3। आई होप क्लियर हो गया है। नाउ नेक्स्ट लास्ट पार्ट बचता है पार्ट नंबर 4। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर 64 है और यहाँ पर 32 है, तो 2 की पावर्स में आराम से एक्सप्रेस हो जाएगा। 64 इज 2 पावर 6 होल पावर 325 एंड 32 इज 2 पावर 5 होल पावर 400। अब आप इसको लिख लो 2 पावर 6 इंटू 325 इज 1950 एंड ये कितना आएगा 2 पावर 5 इंटू 400 इज 2000। तो कौन सा ग्रेटर होगा, जिसकी पावर ग्रेटर है। ये साइन इधर आ जाएगा, ये साइन इधर आ जाएगा। हम लोग कंफर्म कह पाएंगे कि 32 पावर 400 इज ग्रेटर देन 64 पावर 325। आई होप क्लियर हो गया अप्रोच आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें नंबर्स को अरेंज करना है। 3, 4, 5 एंड 2 किसी की भी पावर नहीं होते तो बेस इक्वल नहीं बना पाएंगे, पावर से हमें इक्वल बनानी पड़ेगी। पावर से इक्वल बनाने के लिए एचसीएफ हमें लेना पड़ता है। तो एचसीएफ ऑफ 1/5, 1/6, 1/3 and 1/2 is HCF of 1, 1, 1, 1 upon LCM of 5, 6, 3, 2 और मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/30, राइट 1/30। अब इससे क्या होगा 3 पावर 1/5 को हमें 1/30 की टर्म्स में लिखना है, तो वो होगा 3 पावर 6 होल पावर 1/30। ये अब आराम से आप कह पाएंगे ऐसे, राइट ठीक है। और 3 पावर 6 कितना होता है 729 पावर 1/30। ये पहला नंबर। दूसरा नंबर है 4 पावर 1/6। अब 4 पावर 1/6 है तो इसको आप लिख लो 4 पावर 5 होल पावर 1/30, राइट। 4 पावर 5 कितना होगा 1024 होल पावर 1/30। ये आ गया हमारा सेकंड नंबर। थर्ड 5 पावर 1/3 है तो इसको आप लिख लो 5 पावर 10 होल पावर 1/30 और 5 पावर 10 कितना होगा तो 5 पावर 5 इज 3125। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3125 इंटू 3125 राइट इंटू पावर 1/30। ये हमारा आ गया थर्ड नंबर। और फोर्थ नंबर है 2 पावर 1/2। तो 2 पावर 1/2 को मैं लिख लेता हूँ 2 पावर 15 होल पावर 1/30। 2 पावर 15 कितना होगा सो 2 पावर 10 is 1024, 2 power 11 is 2048, 2 power 12 4096, 2 power 13 8192, 2 power 14 16384 and 2 power 15 32768, 32768 होल पावर 1/30 यार। अब हमें नंबर्स को अरेंज करना है। कैन आई से 3125 इंटू 3125 ये इससे 32,768 से काफी बड़ा नंबर होगा, राइट। तो सबसे बड़ा तो हमारे पास 5 पावर 1/3 इज द ग्रेटेस्ट। 5 पावर 1/3 ग्रेटेस्ट है। बाकी इससे और इससे कंपेयर करेंगे तो 32,768 मतलब 2 पावर 1/2 उससे छोटा है 5 पावर 1/3 से। फिर टर्न आ जाएगा 4 पावर 1/6 का और फिर टर्न आएगा 3 पावर 1/5 का। तो कहना ही से यही हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। 5 पावर 1/3 सबसे बड़ा है, फिर 2 पावर 1/2 है, फिर 4 पावर 1/6 है, फिर 3 पावर 1/5। आई होप क्लियर हो गया है। तो ऐसे हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं अगर हमारे पास 2 से ज्यादा नंबर्स हैं तब। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अरेंज द नंबर्स 33,333 333 पावर 33। इस टाइप से हमारे 4 नंबर्स दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर हम ना तो बेस इक्वल बना पाएंगे और ना ही पावर इक्वल बना पाएंगे, राइट। इस केस में सैंडविच मेथड जो थर्ड मेथड मैंने आपको बताया वैसा हमें यूज करना पड़ेगा। अब सैंडविच मेथड कैसे यूज करते हैं
तो उसमें पावर्स ऑफ 2 या फिर पावर्स ऑफ 3 इनका यूज करते हैं। तो जनरली हम पावर्स ऑफ 2 का यूज करते हैं। पावर्स ऑफ 2 में इस नंबर को सैंडविच कीजिए। ये नंबर 2 की किन किन पावर्स के बीच में आता है ये मैं कह रहा हूं। तो 300 राइट 333 33,333 कहने से ये नंबर 2 पावर 15 एंड 2 पावर 16 के बीच में आएगा। 2 पावर 15 होता है 32,768, उसके जस्ट पास है। तो 2 पावर 15 से बड़ा नंबर है और 2 पावर 16 से छोटा। एक को हमने लिख लिया। अब दूसरे को कैसे लिखेंगे? 333 ये 2 की किस किस पावर के बीच में है? तो 2 पावर 8 होता है 256 और 2 पावर 9 होता है 512। उन दोनों नंबर्स के बीच में 333 आता है। तो कैन आई से इसी से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? 333 पावर 33 राइट 333 पावर 33 किस किस के बीच आ जाएगा ये? 2 पावर 8 पावर 33 2 पावर 8 इंटू 33 बोल सकते हैं एंड इधर 2 पावर 9 इंटू 33। ओके ये आ गया। अब थर्ड नंबर पर चलते हैं। 33 पावर 333। सो 33 किस किस पावर के बीच में है? 2 पावर 5 इज 32 एंड 2 पावर 6 इज 64 इनके बीच में है। ओके तो यहीं से हम लोग कह पाएंगे 33 पावर 333 किस किस के बीच आ जाएगा? 2 पावर 5 इंटू 333 राइट एंड ये लेस होगा 2 पावर 6 इंटू 333 से। ओके लास्ट नंबर बचता है हमारे पास 3 पावर 3333 राइट ये किसके बीच होगा? 2 पावर 3333 और 2 पावर रादर 4 पावर कह सकते हैं। तो 4 इज 2 पावर 2 2 पावर 2 एंड पावर 3333 बोल सकते हैं ऐसा। तो लास्ट वाले को सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3 पावर 3333 is in between 2 power 3,333 and less than 2 power 6,666। ये लास्ट नंबर है हमारे पास। ओके अब देखो जो पहला नंबर है वो तो हम कंफर्म कह पा रहे हैं 2 पावर 15 से 2 पावर 16 के बीच में, वो तो सबसे छोटा नंबर है क्योंकि बाकियों को देख ले बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। 2 पावर 8 इंटू 33 सो 33 का 4 टाइम्स राइट इज 132 का 8 टाइम्स तो 132 का ट्वाइस कर दो 264 मतलब इस नंबर को आप कह सकते हो 2 पावर 264 और 264 में 33 और ऐड कर दो तो ये नंबर आ जाएगा 2 पावर 297। ये नंबर आ गया। क्या नहीं से इस सबसे बड़ा ये नंबर्स हैं 5 पावर 333 5 इंटू 333 और 6 इंटू 333 ये उससे बड़े नंबर्स हैं और 5 इंटू 333 से बड़े नंबर्स ये हैं 2 पावर 3333 और 2 पावर 6666। तो कहने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। लास्ट वाला नंबर सबसे बड़ा है 3 पावर 3333 is greater than 33,333 right which in turn is greater than 333 power 33 and which is greater than 33,333। ओके तो सैंडविच मेथड में ऐसे हम लोग करते हैं कि पावर्स ऑफ 2 के इन बिटवीन उस नंबर को सैंडविच कर लेते हैं 1 by 1 हर एक नंबर। ओके आई होप आपको सारे चीजें यहाँ पर समझ आ गई हैं। हमने 3 यहाँ पर बेस डिस्कस किए। बेस को इक्वल बनाना है या पावर को इक्वल बनाना है या फिर किसी नंबर की पावर में उसको सैंडविच करना है और जनरली हम लोग 2 की पावर्स को पिक करते हैं क्योंकि 2 की पावर्स हमें याद रहती है बेसिकली इसलिए राइट। और 2 की पावर्स में गैप बहुत कम होता है। 2 पावर 15 2 पावर 16 में गैप कम है। 5 पावर 15 5 पावर 16 में गैप ज्यादा होगा तो इसलिए हम 2 को यहाँ पर प्रेफरेंस देते हैं। ओके गाइस अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सर्च वाला पार्ट बचता है तो उस पार्ट को हम लोग वहाँ पर कवर करेंगे। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।